हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं, अपडेट वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज की जो मेरी वीडियो होने वाली बहुत ही इंटरेस्टिंग शानदार अपडेट के बारे में जो जानकारी है वो आप सभी को मैं देने वाला हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने एक वीडियो आपको पहले से बना रखी है और काफ़ी टाइम से मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि जो ESIC की जो परमानेंट आपकी जो नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है वो आने वाली है। तो फाइनली आप सभी के लिए जो बड़ी खुशखबरी है वो मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ, यानी कि ESIC की जो परमानेंट नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है उसके बारे में यहाँ पर जो अपडेट है वो देने वाले हैं। ये कंप्लीट जो वीडियो है वो नर्सिंग ऑफिसर की जो वैकेंसी है उसके बारे में ही होने वाली है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे परमानेंट जो ESIC की जो नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी उसके बारे में हम यहाँ पर जो चर्चा है वो करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने कुछ टाइम पहले जो मेरे चैनल पर रेगुलरली मैं आपको इन्फॉर्मेशंस दे रहा हूँ कि जो ESIC की वैकेंसी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, RRB की वैकेंसी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो फाइनली जो अपडेट है वो आपकी आ चुकी है। फाइनली ESIC की जो वैकेंसी है आ चुकी है। इसके अंदर जो पोस्ट आपकी रहने वाली है 5048। सबसे बड़ी और सबसे इन्फॉर्मेशन चीज़ की 5048 पोस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। बहुत ही बड़ी संख्या में आपको यहाँ पर जो वैकेंसी है वो आपको प्रोवाइड की गई है। साथ ही साथ यहाँ पर सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की भी वैकेंसी आपको यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। जिन कैंडिडेटों के पास एक्सपीरियंस है वो अपना सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के अंदर भी अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो डाल सकते हैं। ठीक है, तो कंप्लीटली डिटेल में यहाँ पर चर्चा करते हैं कि ESIC की वैकेंसी के अंदर कहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं और क्या क्या अपडेट आई है या फिर एप्लीकेशन फॉर्म भरने की आपको डेट यहाँ पर दी गई है नहीं दी गई है। तो सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिएगा, हेडक्वार्टर की तरफ से यानी कि एम्प्लॉय यानी ESIC की जो हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली की तरफ से यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है ये दी गई है 1/12 यानी कि 1 दिसंबर को ये इन्फॉर्मेशन है ये निकाली गई है। ठीक है, और इसके अंदर जो सब्जेक्ट है वो क्या लिखा हुआ है ये देख लीजिए, अमेंडमेंट इन द रिक्रूटमेंट रेगुलेशन, यानी कि जो परमानेंट आपकी वैकेंसी है रिक्रूटमेंट रेगुलेशन फॉर द पोस्ट ऑफ द नर्सिंग ऑफिसर, यानी कि नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए, असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की पोस्ट के लिए, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट एंड चीफ नर्सिंग सुपरिटेंडेंट पोस्ट, यानी कि ये सभी पोस्ट आपको यहाँ पर जो ESIC के अंदर है ये प्रोवाइड की जाएंगी। परमानेंट आपके यहाँ पर जो भर्ती है वो होने वाली है, बहुत ही शानदार आपके यहाँ पर जो भर्ती रहेगी। तो जो भी ये मान लीजिए ESIC के अंदर तो सभी कैंडिडेट है वो इंटरेस्टिंग है, तो सभी को यहाँ पर जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भरना बहुत ही जरूरी है। तो चर्चा कर लेते हैं, डायरेक्टली पोस्ट के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बाद में आपको मैं बताऊंगा कि अप्लाई कब से करना है या नहीं करना है। तो सबसे पहले चलते हैं पोस्ट के बारे में। यहाँ पर देख लीजिएगा, नर्सिंग ऑफिसर की आपको जो पोस्ट है वो अवेलेबल कराई गई है। 5048 पोस्ट आपको यहाँ पर दी गई है। ठीक है, जिसके अंदर आपको क्लासिफिकेशन आपको यहाँ पर अवेलेबल नहीं कराया गया है अभी तक। सैलरी आपकी जो रहने वाली है 44,900 रुपये से लेकर 1,42,000 रुपये तक आपके यहाँ पर जो सैलरी है वो देखने को मिल जाएगी। बाकी जो सिलेक्शन प्रोसेस पोस्ट है या फिर जो नॉन सिलेक्शन पोस्ट है वो भी आपको यहाँ पर अवेलेबल नहीं कराई गई है, यानी कि अभी तक ये कन्फर्मेशन किया गया है कि जो ESIC के अंदर जो पोस्ट है आपकी जो 5048 पोस्ट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। साथ ही साथ अदर पोस्ट भी आपको यहाँ पर दी गई हैं, उनके बारे में यहाँ चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए, एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपकी यहाँ पर क्या रहने वाली है। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन के अंदर आपके पास BSc नर्सिंग कैंडिडेट है तो आप इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि BSc नर्सिंग वाले कैंडिडेट इस वैकेंसी को अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही साथ जो GNM वाले कैंडिडेट है, GNM वाले कैंडिडेट भी इस वैकेंसी को अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन इस चीज़ का आप जरूर ध्यान रखें, GNM वालों के पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस, यानी कि 50 बेडेड हॉस्पिटल का 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। वही जो GNM वाले कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसी को अप्लाई कर पाएंगे। जिनके पास यहाँ पर एक्सपीरियंस नहीं है वो कैंडिडेट इस वैकेंसी को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो GNM वाले अपना 1 ईयर का एक्सपीरियंस तैयार रखें। साथ ही साथ जो BSc नर्सिंग पोस्ट BSc नर्सिंग है वो अपना जो विदाउट एक्सपीरियंस क्या कर सकते हैं, अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, आपको जो ट्रेनिंग जो शेड्यूल्स है वो भी आपको यहाँ पर ऐड किए गए हैं। काफ़ी चीज़ें आपको बताई गई हैं, लेकिन आपको मैक्सिमम एज लिमिट के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि आपकी जो एज लिमिट है वो कितनी रहने वाली है इस वैकेंसीज के अंदर। तो इस वैकेंसी के अंदर जो एज लिमिट आपकी रहेगी 21 से लेकर 30 ईयर तक की जो एज लिमिट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, या फिर यहाँ पर 18 से 30 ईयर भी हो सकता है। ठीक है, अभी क्या है, फुल नोटिफिकेशन नहीं आया है। जैसे ही फुल नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आप सभी को बताऊँगा, क्योंकि यहाँ पर जो शॉर्ट नोटिफिकेशन है वो निकाला गया है। फुल नोटिफिकेशन में आपको डेट भी आएंगी कि कब तक आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो अप्लाई होंगे, सभी चीज़ें। लेकिन इस जो यह नोटिफिकेशन डाला गया है इसमें सिर्फ आपको यहाँ पर पोस्ट आपको बताई गई है। ये देख लीजिए, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट है 2025 आपको यहाँ पर सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट है वो आपको अवेलेबल कराई गई है। इसमें भी नर्सिंग कोर्स आपके बाद नर्सिंग वाले जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ साथ असिस्टेंट नर्सिंग ऑफिसर की 500 पोस्ट आपको यहाँ पर अवेलेबल कराई गई है, यानी कि ESIC की बहुत ही बड़ी मात्रा में बहुत ही ज़बरदस्त आपको यहाँ पर जो वैकेंसी है वो देखने को मिल जाएगी। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की आपको यहाँ पर 20 वैकेंसी है वो प्रोवाइड की गई है। ठीक है,
जिसके अंदर सैलरी है वो भी बहुत ही अच्छी खासी रहने वाली है। चीफ नर्सिंग ऑफिसर की आपको यहाँ पर जो 5 पोस्ट है वो आपको अवेलेबल कराई गई है। ये देख लीजिए, सभी पोस्ट हैं आपको डिवाइडेशंस करके यहाँ पर बता दिया गया है। लेकिन जो सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके पास यहाँ पर डेट नहीं दी गई है, यानी कि जो ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है इसके अंदर आपकी अभी तक डेट मेंशन नहीं है कि आपकी नर्सिंग ऑफिसर की जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको आप कब तक अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको ये बता दूँ, फाइनली अभी तक क्या है, ये शॉर्ट नोटिफिकेशन आपका यहाँ पर जारी हुआ है। जैसे ही आपको फुल नोटिफिकेशन जारी होगा तो वो अपडेट भी मैं आप सभी को टाइम से पहुँचाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले कोशिश करूँगा कि हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी को सबसे पहले ये जो इन्फॉर्मेशन है वो पहुँच जाए, ठीक है। लेकिन अभी तक ये है, अब ये मान लीजिए आपका जो नोटिफिकेशन ये हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली की तरफ से जारी किया गया है। तो हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली की तरफ से जारी होने की वजह से इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है आपके जनवरी के अंदर या फिर दिसंबर लास्ट, यही मान लीजिए, या तो दिसंबर लास्ट एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे। अगर दिसंबर लास्ट नहीं होते हैं तो जनवरी के अंदर एप्लीकेशन फॉर्म आपके स्टार्ट होंगे। एएसआईसी की आपकी वैकेंसी आएगी, बड़ी मात्रा में आपकी वैकेंसी आएगी। तो जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट हैं अपनी रेगुलरली तैयारी करते रहे, धमाकेदार अपनी तैयारी करते रहे, क्योंकि एएसआईसी की बहुत ही बड़ी पोस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो ये अपडेट आप सभी के लिए पहुँचाना जरूरी था और अपडेट की इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए देना जरूरी था। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सपोर्ट करते रहिएगा, जिससे ऐसे अपडेट वीडियो हम आपके पास टाइम से लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच। आपको डेट भी आएंगे कि कब तक आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो अप्लाई होंगे, सभी चीज़ें। लेकिन इस जो यह नोटिफिकेशन डाला गया है इसमें सिर्फ आपको यहाँ पर पोस्ट आपको बताई गई है। ये देख लीजिए, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट है 2025 आपको यहाँ पर सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट है वो आपको अवेलेबल कराई गई है। इसमें भी नर्सिंग कोर्स आपके पास नर्सिंग वाले जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ साथ असिस्टेंट नर्सिंग ऑफिसर की 500 पोस्ट आपको यहाँ पर अवेलेबल कराई गई है। यानी कि एएसआईसी की बहुत ही बड़ी मात्रा में बहुत ही ज़बरदस्त आपको यहाँ पर जो वैकेंसी है वो देखने को मिल जाएगी। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की आपको यहाँ पर 20 वैकेंसी है वो प्रोवाइड की गई है, ठीक है, जिसके अंदर सैलरी है वो भी बहुत ही अच्छी खासी रहने वाली है। चीफ नर्सिंग ऑफिसर की आपको यहाँ पर जो 5 पोस्ट है वो आपको अवेलेबल कराई गई है। ये देख लीजिए, सभी पोस्ट हैं आपको डिवाइडेशंस करके यहाँ पर बता दिया गया है। लेकिन जो सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके पास यहाँ पर डेट नहीं दी गई है, यानी कि जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है इसके अंदर आपकी अभी तक डेट मेंशन नहीं है कि आपकी नर्सिंग ऑफिसर की जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको आप कब तक अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको ये बता दूँ, फाइनली अभी तक क्या है, ये शॉर्ट नोटिफिकेशन आपका यहाँ पर जारी हुआ है। जैसे ही आपको फुल नोटिफिकेशन जारी होगा तो वो अपडेट भी मैं आप सभी को टाइम से पहुँचाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले कोशिश करूंगा कि हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी को सबसे पहले ये जो इन्फॉर्मेशन है वो पहुंच जाए, ठीक है। लेकिन अभी तक ये है, अब ये मान लीजिए आपका जो नोटिफिकेशन ये हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली की तरफ से जारी किया गया है। तो हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली की तरफ से जारी होने की वजह से इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है आपके जनवरी के अंदर या फिर दिसंबर लास्ट, यही मान लीजिए, या तो दिसंबर लास्ट एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे। अगर दिसंबर लास्ट नहीं होते हैं तो जनवरी के अंदर एप्लीकेशन फॉर्म आपके स्टार्ट होंगे। एएसआईसी की आपकी वैकेंसी आएगी, बड़ी मात्रा में आपकी वैकेंसी आएगी। तो जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट हैं अपनी रेगुलरली तैयारी करते रहे, धमाकेदार अपनी तैयारी करते रहे, क्योंकि एएसआईसी की बहुत ही बड़ी पोस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो ये अपडेट आप सभी के लिए पहुँचाना जरूरी था और अपडेट की इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए देना जरूरी था। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सपोर्ट करते रहिएगा, जिससे ऐसे अपडेट वीडियो हम आपके पास टाइम से लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद। इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए देना जरूरी था। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सपोर्ट करते रहिएगा, जिससे ऐसे अपडेट वीडियो हम आपके पास टाइम से लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद। इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए देना जरूरी था। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सपोर्ट करते रहिएगा, जिससे ऐसे अपडेट वीडियो हम आपके पास टाइम से लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।